करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं परिवेष्टमालां मृडालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वती द्वां शिरसा नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे नंद यशोदा के लाडले अब मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए भक्तवांचक कल्पतरु तड़युदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा, जो शरण में आ जाए उसके मनोवांछित पूर्ति में पूर्ण समर्थवान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए परम आराध्य परमेष्ठ भगवान श्री श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा माधव सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनके चरणों में बैठकर हम इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रवण आहुति दे रहे हैं, ऐसे परम भक्त बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा, जिनकी करुणा, जिनकी दयालुता से हमें ये कथा प्राप्त हुई, ऐसे भगवान श्री कोटड़ी श्याम के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज की मंगलमय कथा को श्रवण करने आए व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान सभी हरि भक्तों को मेरा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम आज की कथा को सुने, समझें, समझकर जो सुना हुआ ज्ञान है उसको अपने हृदय में चिर स्थायी करते हुए उसका अनुसरण कर सकें, ऐसी कृपा प्राप्ति के लिए आइए कुछ देर भगवत नाम संकीर्तन और उसके बाद आज की परम मंगलमय कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो बड़े प्रेम से सभी लोग श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेकर और ताली की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग बड़े प्रेम से, और देखिए इतने प्रेम से गाएंगे ना तो शाम कथा विश्राम होते होते तब हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी महाराज। नहीं गाओगे जिंदगी में तो कृष्ण मिलता ही नहीं है बिना गाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा
को गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। आइए कल तक की कथा में हमने श्रवण किया था महाराज परीक्षित और सुखदेव मुनि का मिलन हुआ। बात मत करिए, बात मत करिए। देखिए जो मुख्य यजमान है उनको तो और बात नहीं करनी चाहिए। दूसरे बार से आए जो सोचेंगे कि ये खुद कथा करा रहे हैं, मन मर्जी कर रहा है। आप लोगों को तो और शांत होके बैठना चाहिए। कोई नहीं मत रोको, सब अपने आप रुक जाए। बोलिए राधे राधे। सुखदेव मुनि से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि म्रियमाणस से किंग कर्तव्य है। यहां से हमने कल की कथा का प्रारंभ किया था। इसके बाद सुखदेव मुनि का प्रवचन, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, प्रभु एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं। इसी प्रसंग में विदुर जी मैत्रेय मुनि से
प्रश्न करते हैं। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न करते हैं। और यही विचार हम इस सांकड़ा ग्राम में प्रहलाद जी के घर में बैठे आपके और हमारे मन में भी विचार आता है। इसके बाद सृष्टि का जो विस्तार होता है, प्रभु नारायण की कृपा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भगवान भोलेनाथ का जन्म, और भोलेनाथ के द्वारा विशैली सृष्टि, मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, जिसमें नारद इत्यादि ऋषि, और उसी में पहला अवतार हुआ सनत कुमार जी का। इसके बाद उनकी भुजा से एक स्त्री और पुरुष निकले, जिनका नाम, स्त्री का नाम महारानी शत्रुपा और पुरुष का नाम महाराज मनु। उनके भी 5 संतान हुई, 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बालक हुए। उनमें हमने उत्तानपाद के वंश का हमने वर्णन सुना। उन्हीं उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। उसी में सुरुचि के उत्तम हुआ, सुनीति के ध्रुव हुआ, और उन्हीं ध्रुव महाराज को गंगा नदी के तट पर मधुवन में स्वयं भगवान वैकुंठ के नाथ हरि रूप में दर्शन दिए। यहाँ तक की कथा को हमने कल श्रवण किया था। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। देखिए, कल हमने 7वें अवतार तक की कथा सुनी थी। कितने अवतार? पहला अवतार मानस पुत्रों के रूप में 4 भाइयों का हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 भाइयों का प्रथम अवतार हुआ, जो भगवान के अंशावतार होते हैं ना, 24 अवतार, उनमें प्रथम अवतार हुआ। और इन्होंने भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। अब देखिए, जब जीवन में भक्ति आती है ना, तो जैसे भक्ति का प्रवेश होता ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध रूपी गंदगी मिट जाती है। मिटती है कि नहीं मिटती है? जब भक्ति आएगी तो सात्विकता आती है, और सात्विकता कब आएगी? जब गंदगी मिटेगी। तो गंदगी को मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता है? जो गंदगी को मिटाए। तो गंदगी को मिटाने के लिए और धर्म को, मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवान का दूसरा अवतार हुआ, वराह अवतार। बोले वराह भगवान की जय। देखिए, ये जो 24 अवतार है ना, इनका क्रम है। वराह क्या करता? वराह मतलब सुअर। सुअर क्या करता है? गंदगी को खाता है। तो भगवान ने जब वराह दूसरे रूप में अवतार लिया तो क्या किया? एक हिरण्याक्ष रूपी बहुत बड़ी गंदगी बैठी थी पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में लेके, उसका विनाश करके और धरती की स्थापना कर दी। तीसरा अवतार हुआ यज्ञ नारायण के रूप में। जो महाराज मनु की बड़ी पुत्री थी ना, आकुति, उनका विवाह हुआ था रुचि नामक ऋषि के साथ। उस ऋषि के ही घर में यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, और ये तीसरा अवतार हुआ। और चौथे अवतार की कथा हमने विस्तार से सुनी थी। जो महाराज मनु की दूसरी पुत्री थी देवहूति, वो कर्दम ऋषि के आश्रम में 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल का अवतार हुआ, और अपनी मां देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। कथा तो याद आ रही कि नहीं आ रही? तो मुंडो शान देख रहे जान, नई बात सुना रही हूं। सुनी कि नहीं सुनी थी कपिल भगवान की कथा? और 5वें अवतार के रूप में कौन हुए थे बताइए? हमने कल 7 अवतार की कथा सुनी थी, उसमें ये 5वें अवतार की कथा छूट गई थी, नहीं सुनाई गई। और 6ठे अवतार के रूप में भगवान, मैंने आपको सुनाया, जो सबसे छोटी पुत्री थी प्रसूति, उसके 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं को जब विवाह हुआ तो उनके जो एक पुत्री थी जिसका नाम था मूर्ति, जिसका विवाह धर्म के साथ हुआ, उसी धर्म और मूर्ति के यहाँ पर भगवान नर नारायण बनकर प्रकट हुए थे। ये 6ठा और 7वां अवतार कौन सा हुआ? जहां पर हमने कथा को विश्राम दिया, ध्रुव जी के यहाँ भगवान ने हरि अवतार लिया। बोलिए हरि भगवान की जय। एक अवतार छूट गया था, जो 5वां अवतार था दत्तात्रेय भगवान। देखिए, दत्तात्रेय भगवान की कथा बहुत विचित्र है।
जो दत्तात्रेय भगवान है ना, ये देखिए, इनका जन्म स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही लिया था। और ये अवतार होने का देखिए प्रयोजन कितना सुंदर है। ये जो दत्तात्रेय भगवान का जो अवतार हुआ ना, ये माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि के आश्रम में हुआ था। और अनुसुईया मैया को आप सब जानते हैं। अनुसुईया मैया तो इतनी पवित्र, इतनी सती है कि स्वयं मां जगत जननी सीता जी को भी वनवास काल में उनके यहां से उपदेश लेना पड़ा। जानते हो ना, जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ ना, तो वहीं घर से तो वो वस्त्र पहन के गई थी सन्यासी